तमाम देखने वालों को मेरा सलाम। व्यूअर्स, बहुत ही अहम डेवलपमेंट हुई काबीना में रद्द बदल जो की गई वज़ीर इमरान खान साहब की तरफ से, उसको ज़ेर बहस लाने लगा हूँ आज मैं। तो आगे बढ़ने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोज़ के मुतालिक आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो जो आज का टॉपिक है वो ये है कि फिरदौस आशिका अवान साहिबा को, जो कि परफॉर्म हमें करता नज़र आ रही थी, हर चीज़ को आके मीडिया पे हुकूमत का नैरेटिव पहुंचाती थी, हमें तो वो ठीक परफॉर्म करता नज़र आ रही थी, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि उन्हें बर्तरफ करना पड़ा। और बरतरफी भी ऐसी कि कोई और वजारत नहीं दी गई उन्हें। तो आज हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। तो कुछ रिपोर्ट्स तो आई हैं कि उन पर कोई करप्शन के चार्जेस हैं और उन पर मतलब कोई कमीशन देने के इल्ज़ाम हैं। फिर उन पर कौमी ख़जाने से नाजायज़ गार्ड्स और गाड़ियाँ इस्तेमाल करने के भी कोई कुछ इल्ज़ाम हैं और ये साबित शुदा हैं। लेकिन इसके अलावा एक बड़ा अहम जो इस सिलसिले में एक जो बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूँ वो ये थी कि इन्होंने जो एडवर्टीज़मेंट एजेंसी से मुतल्लिक जो क्राइटेरिया बनाया गया था फवाद चौधरी साहब की जानिब से, जो कि पहले वज़ीर थे इत्तलात और नशरियात के वज़ीर इमरान खान साहब की जानिब से। तो आप सब लोग जानते हैं कि फिरदौस आशिका अवान साहिबा से पहले फवाद चौधरी साहब रहे हैं वज़ीर इत्तलात और नशरियात। तो उनकी जो वजारत में जो मिनिस्ट्री से रिलेटेड सबसे ज़बरदस्त जो काम हुआ था वो उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की हिदायत में, क्योंकि वो ऑस्टेरिटी मेजर्स ले रहे थे और वो ऑस्टेरिटी ड्राइव पर थे, तो उससे रिलेटेड उन्होंने जो इत्तलात और नशरियात की वजारत में जो सबसे जो हुकूमती ख़जाना इस्तेमाल होता है वो एडवर्टीज़मेंट वाली साइड पे होता है। तो इमरान खान साहब की हिदायत पर फवाद चौधरी ने जो किया था वो तमाम एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ के मालिकान को बुलाकर उनसे मीटिंग की थी और उनसे दरख्वास्त की थी कि वो जो गुज़िश्ता हुकूमत के साथ उन्होंने जितने भी प्रोजेक्ट्स किए हैं उनकी रिपोर्ट्स मिनिस्ट्री में जमा करवाएं ताकि उनका एनालिसिस करवाया जाए। तो वो सारा एनालिसिस हुआ। उसके बाद फिर जो सबसे बेहतरीन इकदाम किया फवाद चौधरी साहब ने वो ये था कि उन्होंने टॉप की जो पाकिस्तान की 10 एडवर्टीज़मेंट एजेंसीज़ थी उनको उनके लिए नोटिफिकेशन जारी करवाया मिनिस्ट्री से कि आज के बाद जो वफाक से रिलेटेड जो भी कोई प्रोजेक्ट होगा वो इन ही 10 एजेंसीज़ के थ्रू होगा, इसके अलावा कोई 11वीं एजेंसी नहीं होगी। तो बड़े लंबे प्रोसीजर के बाद इस प्रोसेस को मुकम्मल किया गया। तो फिरदौस आशिका अवान साहिबा ने भी इसमें तब्दीली की। जब ये आइन इन्होंने 2 मज़ीद एजेंसीज़ को इस लिस्ट में ऐड करवाया, जिनमें से एक का नाम था कॉमटेक। तो जो कॉमटेक के मालिक थे वो थे मुनीर गोंदल साहब। मुनीर गोंदल साहब के क्या बारे में आया कि वो बड़े अच्छे ताल्लुकात रखते हैं फिरदौस दीदी के साथ, तो वो बड़े अच्छे उनके है हेलो भाई है उनके साथ। तो अब जब नोटिफिकेशन हो गया तो ये चीज़ यहाँ पर रुकी नहीं। एक तो ये दो जो नंबर 1 तो ये बात थी कि ये जो 2 कंपनीज ऐड की गई थी लिस्ट में, ये तमाम जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे उसको साइड लाइन करके ऐड किया गया था इनको। लेकिन इसके बाद भी फिरदौस भी रुकी नहीं। उन्होंने क्या किया कि उस नोटिफिकेशन के बाद से लेकर के अब तक मोर देन 90% ऑफ जो प्रोजेक्ट्स थे वो मुनीर गोंदल साहब की कॉमटेक के ज़रिए करवाए गए और तकरीबन 12 से 13 करोड़ या इस तरह
इतनी इससे करीब करीब रकम का बिजनेस हुआ, जिसमें से कहते हैं कि 6-7 करोड़ रुपए आमदन हुई, जो मुनाफा था मुनीर बुंदल साहब का। और जो रिपोर्ट आई है, जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के पास जो रिपोर्ट थी, उसमें ये बात साबित हुई है कि उस मुनाफे में, मुनीर बुंदल साहब के मुनाफे में फिरदौस आशिक अवान साहिबा के भी शेयर थे। तो एक तो बात ये थी। दूसरा ये, इससे पहले भी एक दो वाक़यात हुए। एक मीटिंग थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा की वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के साथ। उस मीटिंग में चंद जो एडवर्टाइजमेंट एजेंसीज थी, उनके मालिकान मौजूद थे, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब थे, और पीटीवी के जो कायम मकाम एमडी लगे थे अरशद खान साहब, वो भी थे। तो अरशद खान साहब को वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बोलने की हिदायत जारी की। जब अरशद खान साहब बोलने लगे तो उनको टोक दिया फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने। इससे अरशद खान साहब गुस्सा हो गए, तो उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब से मुखातिब होकर कहा कि मैं अपने मुल्क को, कौम की खिदमत के लिए यहाँ आया हूँ और आपकी सपोर्ट के लिए यहाँ आया हूँ। मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकता। गुज़िश्ता मीटिंग के बाद भी फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने मेरी बेइज्जती की थी, लिहाजा आज मैं इस मीटिंग में नहीं बोलूँगा। तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने फिरदौस आशिक अवान साहिबा को मना किया और चुप रहने की हिदायत की जारी की, और गुजारिश की अरशद खान साहब से कि वो बोले। तो अरशद खान साहब जब दोबारा बोलना शुरू हुए तो दोबारा फिरदौस आशिक अवान साहिबा ने टोक दिया। फिर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने हाथ के इशारे से फिरदौस आशिक अवान साहिबा को चुप रहने के जो थे वो अहकाम जारी किए। अरशद अरशद खान साहब कंटिन्यू करते हैं, दोबारा फिरदौस आशिक अवान साहिबा टोक देती हैं। यहाँ पे जो सब्र का पैमाना था वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब का, वो लबरेज हुआ। जब सब्र जवाब दे गया तो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने बाकायदा ऊंची टोन में शदीद गुस्से से फिरदौस आशिक अवान साहिबा को ये बोला कि अगर आप चुप नहीं रह सकती तो हॉल से बाहर चली जाए। जब ये बात हुई तो जो सिक्योरिटी एहलकार थे वो एकदम से फिरदौस आशिक अवान साहिबा की सीट के करीब आ गए, क्योंकि मज़ीद अगर गर्मा गर्मी बढ़ती तो फिरदौस आशिक अवान साहिबा को सीट छोड़ने का कहा जाता। जो सेक्रेटरी इत्तलात थी, उनकी शिकायत थी फिरदौस आशिक अवान साहिबा से रिलेटेड, जो डायरेक्ट वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को की गई थी, कि ये जो अपने अखराजात भी होते हैं वो भी उनके मुतल्लिक उनको पूरा करने के भी मुतालबात इनके हैं, जो हम नहीं कर सकते कौमी ख़जाने से या पीटीवी के ख़जाने से। ये भी शिकायत थी। तो फिर उनको वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने मजबूरन साइड लाइन कर दिया। ये सिलसिला अभी यहाँ पे रुका नहीं है। काबीना में रद्दोबदल जो होगी वो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब कारकर्दगी का जायज़ा ले रहे हैं तमाम वज़ीरों की, और जो आने वाले, जो हमें जो ख़बरें वगैरह पढ़ कर या कहीं से ख़बरें लेकर जो महसूस होता है, जो आने वाली वजारत जो तब्दील होगी वो वजारत कानून है। फ़िरोज़ नसीम साहब एमक्यूएम से तल्लुक़ तो रखते हैं, लेकिन वो एमक्यूएम के कोटे पर उनको वज़ीर नहीं बनाया गया, ये बात आप सब जानते होंगे। लिहाजा अब फ़िरोज़ नसीम साहब भी साइड लाइन हुए हैं, क्योंकि बाबर अमान साहब को पार्लिमानी अमूर का जो मुआवन ख़ुसूसी हैं या वज़ीर हैं वो बना दिए गए हैं। तो जो कानूनी मुशावरत है सारी वो वज़ीर-ए-आज़म साहब अटॉर्नी जनरल से कर रहे हैं और बाबर अमान साहब से कर रहे हैं।
تو یہ اب جو فیروز نسیم صاحب جو سائیڈ لائن ہو رہے ہیں، اس میں بھی ہمیں کوئی تبدیلی کی جو ہے وہ گنجائش نظر آ رہی ہے کہ وزیر اعظم صاحب ہو سکتا ہے آنے والے کچھ دنوں میں فیروز نسیم صاحب کو بھی بدل دیں۔ مطلب اب عمران خان صاحب فرنٹ فٹ پہ کھیلتے نظر آئیں گے۔ حالات چونکہ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے شدید بگڑے ہوئے ہیں، چاہے وہ اکانومی ہو، چاہے وہ جو ہوتی ہے آپ کی ڈیلیوری ہو ڈیلی آئٹمس کی یوٹیلیٹی سٹورز میں، یا چاہے وہ ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ہوں، تو وہ بڑے دیکھ بھال کی حکومت چل رہی ہے۔ لیکن اتنی ٹینشن کے باوجود وزیر اعظم عمران خان صاحب آنے والے دنوں میں مزید تبدیلیاں کریں گے اور فرنٹ فٹ پہ باقاعدہ کھیلتے نظر آئیں گے، لیڈ کرتے نظر آئیں گے۔ اور جو پہلا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہمیں جو نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں اگر ہو سکتا ہے چینج ہو، تو فیروز نسیم صاحب ہو سکتا ہے کہ تبدیل کر دیے جائیں۔ اور اس کی وجہ کوئی ہمیں کوئی خبر وغیرہ یا وہ کوئی اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے، لیکن ہر جگہ پہ میٹنگز میں بابر اعوان کا ہونا، بابر اعوان سے اور اٹارنی جنرل صاحب سے مشاورت کرنا مختلف قوانین کی کنسٹرکشن میں، تو اس سے ہمیں اس کی تبدیلی کے آثار نظر آ رہے ہیں فیروز نسیم صاحب کی۔ گزارش ہے کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ ضرور کلک کریں تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز کے متعلق آپ کو نوٹیفیکیشنز ملتی رہیں۔ اللہ حافظ۔